हाय जी। आज हम कैनेडियन इमिग्रेशन की एक्सप्रेस क्लास के ऊपर ऐसे स्टैटिस्टिक एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी एक्सप्रेस एंट्री के मुतालिक कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के मुतालिक आपके व्यूज बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आज से जो लोगों की राय थी 2-3 ईयर को बिफोर कि एवरीबॉडी वाज कमिंग ऑन एक्सप्रेस एंट्री, बट इस वीडियो के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखने के बाद आपकी एक्सप्रेस एंट्री के मुतालिक जो राय है वो 100% चेंज हो जाएगी। प्लीज ये वीडियो खुद भी देखिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए जी। हम सबसे पहले हम जी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि हम प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें। First of all, I will introduce myself, Dr. Mohammed Abrar, Kenyan barrister running in law firm in Toronto, Ontario, Canada जी। तो हमारी टॉपिक है आज की वीडियो उसका जी, डोंट अप्लाई बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट अप्लाई बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री का हम कर रहे हैं ड्रॉस। इसमें हम हमारी वेबसाइट, लॉ फॉर्म, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब के ऊपर हमारी डिटेल्स आप देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारी प्रेजेंटेशन का जी, कैनेडियन इमिग्रेशन ट्रेंड, एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी। हम एक्सप्रेस एंट्री का स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे। 148 ड्रॉज हम इसमें 148 ड्रॉज हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रेंड देखने के लिए जी। हम एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉज जो होगा, एक ड्रॉ, ईच ड्रॉ, सिंगल पर ड्रॉ को स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे ईच देखने के लिए कितनी कैटेगरीज में ये हर हर टाइम ड्रॉ में कितनी कैटेगरीज में लोग आते हैं जी। और इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारे जो मेन व्यूवर्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, चाइनीज और जी सब कॉन्टिनेंट और दूसरे कंट्रीज के लोग, वो कितना उनका परसेंटेज है, वो किस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उनके क्या चांसेस हैं सक्सेस के। क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन में अब एक्सप्रेस एंट्री टोटली चेंज हो चुकी है जी, टोटली चेंज हो चुकी है। एक्सप्रेस एंट्री स्टैटिस्टिक एनालिसिस ईयरली हम करेंगे जी। ये बात याद रखिएगा कि एक्सप्रेस एंट्री इज टोटली चेंज। सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री का कैटेगरीज देखते हैं जी। कैटेगरीज हमारी 3 हैं एक्सप्रेस एंट्री की, एज यू नो वेरी वेल। एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर, जिसमें हम आप लोग मोस्टली अप्लाई करते हैं जी। फिर सेकंड नंबर पे ट्रेड प्रोग्राम आ जाता है जी। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी, थर्ड नंबर पे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जो ऑलरेडी कनाडा में लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स या डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। हम अब सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। ये हमारा कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ है। हम इस डेटे से अब एनालाइज करेंगे एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ। मैं ये गारंटी से कहता हूं, ये इस स्टैटिस्टिक एनालिसिस के बाद आपके व्यूज टोटली चेंज हो जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री के मुतालिक। इससे पहले एक्सप्रेस एंट्री के जो व्यूज थे, एवरीबॉडी वांट टू अप्लाई ऑन कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री क्लॉज, एवरीबॉडी। इससे पहले जितने लोग कनाडा में आए हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो सब एक्सप्रेस एंट्री पे आते थे। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। वजह क्या है? कैनेडियन इमिग्रेशन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा, बल्कि वर्ल्ड में कोई भी इमिग्रेशन जो लॉज है वो दुनिया में सबसे रैपिडली चेंज होने वाला लॉ इमिग्रेशन लॉ है जी। इससे आपको अपनी सक्सेस की रेशो का पता चलेगा, क्या रेशो क्या है। और बल्कि हम अब वन बाय वन देखते हैं। हम आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 इयर्स के ड्रॉज जो है हमारे सामने हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जी 2017 से। 430 के राउंड पर ड्रॉ था। 414 2018 में ये 440 के ऊपर आ गया। 17 में ये 43 पे था जी, 40 पे आ गया जी। इधर जब आके हम इनिशियल में देखते हैं तो ड्रॉ इस सेशन में 2019 में 450 में रहा जी इस रिजीम में। और इस एरिया में आके ये 460 हो गया है यहाँ तक जी। ये 460 आ गया जी 19 में जाके। 19 में इसने 3 जंप ली है, 450 से 460 आया है। फिर ये लास्ट अगर हम ये देखें लास्ट 5 मंथ में जनाब, ये आप देख रहे हैं लास्ट 5 मंथ में ये 470 पे चला गया जी। 5 मंथ पे ये 470 पे रहा है। फिर उसके बाद हम जब ड्रॉज पे आते हैं 2020 में,
जो हम इनिशियल ड्रॉ जनवरी से ऑनवर्ड्स देखते हैं तो 5 ड्रॉज में ये 470 के करीब ही रहा जी। तो ये टोटल 5 ये हो गए जी और 5 ये हो गए, ये दोनों को मिलाएं तो ये 10 बनते हैं जी। 10 ड्रॉ जो हैं जो लास्ट 470 के रहे हैं। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ड्रॉ जो हुआ है जी, जिससे हमें बहुत से हम चीजें जो हैं अंडरस्टैंड करने के ड्रॉ करेंगे, जो दैट इज माय ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो हम जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस से जो एक ओपिनियन ड्रॉ करेंगे जो आप लोगों की हेल्प कर सके आपको एक्सप्रेस एंट्री में आपको हेल्प कर सके कि आप प्रिडिक्शन कर सके उसके मुतालिक और अपना केस को एनालाइज कर सके। फर्स्ट ड्रॉ जो हुआ जी, उसके बाद मार्च में ये 5 ड्रॉज के बाद ये प्रोविंशियल था। ये प्रोविंशियल, ये मैंने 3 कलर्स दिए हुए हैं जो जिसमें कोई कैटेगरी शामिल नहीं है, वो व्हाइट कलर है जी। येलो फेडरल स्किल्ड वर्कर के जो सिर्फ कलर हुए हैं, ये कलर है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, ग्रीन कलर है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का जी। ये ग्रीन कलर प्रोविंशियल नॉमिनी का पीएनपी का था जी, इसको हम छोड़ देते हैं। ये जो हुआ है सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास से हमारी मुराद वो लोग हैं जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, जिन्होंने एक स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, डिफरेंट तरीके से आए हैं और कनाडा में एक्सपीरियंस लिया है और वो कनाडा से मोस्टली वो कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, हम तो रिज्यूम करेंगे। 467 स्कोर है जी उनका। इसका मतलब है कि जब हमने ये कौन सी क्लास का, ये आप कलर देख रहे हैं जी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। इसका अगर हम आप ये क्लास के ऊपर आए तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस क्लास का स्कोर रहा है ये 467 रहा है जी। इसका मतलब है पहले जो ओवरऑल एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर रहा पिछले महीने 10 मंथ रहा है, 10 मंथ्स, वो 470 रहा है। कोरोना की वजह से इन्होंने क्या किया है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के, क्योंकि जो ऑलरेडी कनाडा में लोग शामिल है उनका ड्रॉ किया, वो 460। अब इन दोनों में जो फर्क रहा है ना जी, वो 3 का डिफरेंस है। 3 पहले 10 मंथ से 470 रहा था, जिसमें ये तीनों कैटेगरी शामिल होती थी, 1 2 3। मगर अब जो के अब सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का स्कोर है वो 467 रहा है। कितना फर्क पड़ा है जी? 3 डिजिट्स का फर्क पड़ा है। इस डेटे से हम 2 चीजें करते हैं जी। फर्स्ट थिंग तो ये हम डिटरमिन करते हैं कि स्कोर जो है, आपको अंदाजा हो गया 470 से कम नहीं आएगा, जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस कह रहा है कि पिछले 10 साल। अब ये जो रिजीम है ना जी, ये सारा जो पीरियड है, ये है कोरोना रिजीम। हम इसको, ये अनयूजुअल है, हम इसको अपने डाटा एनालिसिस में शामिल नहीं करेंगे। हम इसको नहीं देखेंगे कि उसमें स्कोर कम हो रहा है या, क्योंकि हम मोस्टली कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास की सिर्फ ड्रॉ हो रहे हैं या पीएनपी के हो रहे हैं, मगर वो आउटसाइड से नहीं हो रहे। फेडरल स्किल वर्कर अभी तक इन्होंने शामिल नहीं की, बाहर से लोग आने की वजह से, कोरोना से। एक तो ये चीज हमें पता चल गई। दूसरा, जो 467 स्कोर रहा है ना जी, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अंडरस्टैंड करते हैं जी। इसका मतलब ये है कि जब 467 ड्रॉ का स्कोर रहा है, इसमें सारे आए हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ठीक हो गया जी। हम इससे ये अखज़ करते हैं कि अगर अगर एवरेज स्कोर रहता था पीछे 470, अगर स्कोर 467 हो तो, अगर 470 स्कोर हो तो इसका मतलब ये है कि 467 लोग आएंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास से, क्योंकि पहले ड्रॉ में जो कैनेडियन का जो बाहर से इनवाइट ने किए 467 लोग थे। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर मोस्टली जो लोग हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में होते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। और अगर हम स्कोर 470 कर देते हैं तो सिर्फ 3 नंबर ऑफ पीपल जो हैं ये 2 कैटेगरीज में फॉल करेंगे, स्किल ट्रेड वर्कर में और जी फेडरल स्किल्ड वर्कर और कैनेडियन स्किल ट्रेड वर्कर, ये 2 कैटेगरीज में कितने लोग जी? 3। क्योंकि जब हमने ये पीछे हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस की तरफ जाते हैं, कोरोना की वजह से इन्होंने लोकल फर्स्ट ड्रॉ किया, क्योंकि हम अगले ड्रॉ नहीं देखेंगे, सिर्फ कोरोना का फर्स्ट वाला ड्रॉ देखेंगे जो कि सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में था। इससे ये पता चलता है इतने ज्यादा लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं एक्सप्रेस एंट्री में कि अब जो रेशियो बाहर से आने वाले लोगों की है वो बहुत ही कम हो गई है। कितना फर्क पड़ा है? 3 पॉइंट का। वैसे आप पीछे देखें 10 मंथ्स में स्कोर जा रहा है 470,
मगर जब उन्होंने दूसरी दो कैटेगरीज को निकाल दी है, ट्रेड वर्कर को और वो फेडरल स्किल वर्कर को, तो स्कोर सिर्फ 3 कम हुआ है। एक सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो उन्होंने ड्रॉ किया। तो हम इसे ये नतीजा खस करेंगे जी कि 467 एक्सपीरियंस क्लास का स्कोर रह रहा है, क्योंकि ये हो गया, और 3 स्कोर जो है इन 2 कैटेगरीज का। इसका मतलब है कि जो आप लोग अप्लाई करते हैं मोस्टली फेडरल स्किल वर्कर में, अब हम क्या करते हैं, वो उसके नंबर्स बहुत कम हो गए। अब मौजूदा एक्सप्रेस एंट्रीज में उनके नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। डिफरेंट वजूहात है उसकी, मगर ये कोरोना की वजह से लकीली हमें ये डाटा अब आ गया 470 का, तो हम इसको थोड़ा सा भी डीपली जाके एनालाइज करते हैं कि अब एक ड्रॉ में कितना लोग बाहर से फेडरल स्किल वर्क में। फॉर एग्जांपल एक ड्रॉ अगर हम ये पीछे जाएं जी अपने स्टैटिस्टिक एनालिसिस में, तो ड्रॉ आप देख रहे हैं 390 का, 3350, 3350, 360 लोग एक ड्रॉ में आते हैं, 320 इसमें, यहाँ 340, 350, हम इनमें टोटल लोग लगा लेते हैं जी, ये ड्रॉ में 3600 एक ड्रॉ में आते हैं लोग, 3600 पिछले ड्रॉ को और अगले देखते हुए हमने क्या किया, 3600 ड्रॉ में लगाए जी, एक में टोटल लोग आ रहे हैं। अजम्पशन के ऊपर बेस कर रहे हैं हम, अजम्पशन के ऊपर स्टैटिस्टिक एनालिसिस को कर रहे हैं जी अपनी ओपिनियन देखने के लिए। जिसमें से एक्सपीरियंस क्लास में से कितने होंगे, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में से, इसमें से 3577, ये इस डाटे को देखते हुए, ये परसेंटेज को देखते हुए जो पहला ड्रॉ है उसको। और इसमें से नॉन कैनेडियन जो फेडरल स्किल वर्कर और फेडरल ट्रेड में जो कितने आएंगे जी, 23 लोग होंगे। हमने परसेंटेज कौन सी ली है, ये वाली, जिस क्योंकि मैं आप जिक्र कर चुका हूँ 467 का जो ड्रॉ हुआ पहले, उसकी बेस पे हमने परसेंटेज निकाली है ये वाली। तो एक ड्रॉ में जो हमने परसेंटेज निकाली है जम्पशन की बेस के ऊपर अपने स्टैटिस्टिक एनालिसिस को देखते हुए, उसके मुताबिक अगर एक ड्रॉ में 3600 लोग होते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री क्लास में 3577 लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास से होते हैं, लोकल जी कनाडा से, और जो नॉन कैनेडियन होते हैं, जो इंडियन, पाकिस्तान और इस दूसरे बांग्लादेश और दूसरे कंट्री से होते हैं, 23 पीपल्स होते हैं जी एक ड्रॉ। हाउ मच जी, 23। अब हम इसको एनुअली देखते हैं जी। एनुअली देखने के लिए मैंने क्या किया कि ये आप देख रहे हैं कि मैंने एनुअल निकाले हुए टोटल कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट जो लास्ट ईयर का था ना जी, को टोटल ड्रॉ जो हुए थे 2019 में, 85,300 लोगों ने के ड्रॉ निकले थे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू 19 की। हम वही फिगर ले लेते हैं जी। अब हमने क्या किया, हम ईयर का निकाल रहे रिकॉर्ड, हम कैटेगरीज पर कैटेगरीज निकाल सके। ये हमने 3600 ड्रॉ का पहले का निकाला, इसमें लोकल हो गए, ये हमने वो कर लिया। अब हम इसमें अगर हम इसमें थोड़ा सा वापस जाते हैं, एक ड्रॉ के अंदर हम 23 लोग हैं नॉन कैनेडियन। अब इस नॉन कैनेडियन को हम फर्दर जब डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज के ऊपर, फेडरल स्किल वर्कर और फेडरल ट्रेड, तो ये 12-12 हो जाएंगे जी। फेडरल स्किल वर्कर 12 हो गए, 12 ही हो गए फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर जी। तो 12-12 हो गए। आप मोस्टली अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो एक ड्रॉ में जो फेडरल स्किल वर्कर हो गए वो 12 हो गए जी। कितने जी, 12। 3600 में से फेडरल स्किल वर्कर, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, ये कितने लोग हो गए जी, 12 लोग हो गए। अब हम इसको देखते हैं कंट्री वाइज को डिवाइड करिए, कंट्री वाइज की एवरेज आती है। 195 कंट्रीज है जी, यूएनओ की 193 रिकॉग्नाइज हैं, दो दूसरी हैं, तो 195 हमने लगाई है। ईच कंट्री के ऊपर अगर हम डिवाइड करके देखें कि ईच कंट्री में एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं एक ड्रॉ में, तो 0.12 बनते हैं जी। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश का हम लेते हैं जी, एक ह्यूमन बीइंग कितनी देर में, कितने ड्रॉ के बाद बनेगा, तो ये ऑलमोस्ट 9 ड्रॉ के बाद एक कंट्री से एक कंप्लीट आदमी बनेगा जी, 1% आफ्टर 1 ड्रॉ, क्योंकि 195 कंट्रीज है। अभी हम आ जाते हैं जी आगे, हम ईयर वाइज निकालते हैं। ईयर्स में जब हमने देखा कि 85,300 टोटल इन्विटेशन होते हैं 1 ईयर में, लास्ट 2019 में हुए हैं। एक्सप्रेस एंट्री क्लास में ये टोटल आ जाएंगे जी 84,756, जो कनाडा में है ऑलरेडी जी। और नॉन कनाडा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और दूसरी कंट्री से 544 जी।
1 ईयर में, क्योंकि 2 कैटेगरीज हैं, इन 2 कैटेगरीज को हम सेपरेट करेंगे, 272 ईच कैटेगरीज में हो जाएंगे। फेडरल स्किल वर्कर में, जिसमें मोस्ट ऑफ द हमारे रीजन से लोग अप्लाई करते हैं, उसमें कितने होंगे जी? 272 1 ईयर में जी। और टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड कितनी है? 195 जी। ईच कंट्री में जो ईच कंट्री में जो हमारा बनेगा ईयरली जो ड्रॉ हमें आएगा हमारा, वो 1.4 आएगा जी। ईच कंट्री में ईच कंट्री में 1 ईयर में, एक साल के अंदर एक साल के अंदर जो ड्रॉ में बंदे आएंगे 1.4। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में एक साल के अंदर ना जी 1 ईयर में कितने बंदे आएंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जी? 1.4। इंडिया से कितने बंदे आएंगे जी 1 ईयर में जी? 1.4। बांग्लादेश से कितने आएंगे जी एक साल के अंदर? 1.4। सो व्हाट इट मींस, दैट इज शॉकिंग डाटा। बिकॉज हो क्या रहा है कि हर जिस मर्जी आप रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहे हैं, आपका 350 70 900 400 स्कोर है, वो आपको एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर रहा है। तो याद रखिए, दिस डाटा इज नॉट डिजिट्स। हमारा स्लोगन आपको पता है, डिजिट्स स्पीक, बट दिस डाटा इज शाउटिंग दैट एक्सप्रेस एंट्री इज नो मोर। एक्सप्रेस एंट्री इज नो मोर। Express entry is no more like as in previous years. तो पिछले सालों में 100 आदमी आ रहा है जी, 95-99% लोग एक्सप्रेस एंट्री में आ रहे हैं। अब एक्सप्रेस एंट्री चेंज हो चुकी है। अब जो हमारे फिगर्स हैं उसके मुताबिक ईच कंट्री से 1.4 लोग आते हैं एक साल के अंदर जी। अब लेटेस्ट लोग जिन्होंने आप अपने इर्द गिर्द देखिए, 2020 में 2019 में फॉर एग्जांपल अप्लाई किया हुआ एक्सप्रेस एंट्री में, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे, ऑलमोस्ट ना होने के। जो लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जो उन्होंने पीछे पहले से अप्लाई किया हुआ था। अब हम बात करते हैं जी कि प्लीज वॉच बिफोर अप्लाइंग, सो बी केयरफुल। 3 चीजों को हमेशा कंसिडर कीजिए, आपका प्रोफाइल, आपका कैटेगरीज जिसमें आप फॉल करते हैं, क्योंकि मैं आगे भी बता चुका हूँ 1000 से के करीब कैटेगरीज कैनेडियन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड, प्रेजेंट ट्रेंड एंड फ्यूचर ट्रेंड। जो हमने अभी आपको बताया पास्ट ट्रेंड वी नो वेरी वेल, प्रेजेंट ट्रेंड है जो हमने इसमें देखा जी। फ्यूचर ट्रेंड ये किस तरफ जा रहा है ये फ्यूचर, ये आपको अभी हम एक नई वीडियो एक आ रही है, फ्यूचर प्लान ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन। अगर आप अपना फ्यूचर आप ट्रेंड के बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो हाउ इट पॉसिबल। अभी हमने देखा है कि 1.04 एक कंट्री के चांसेस हैं एक आदमी के 1 ईयर के अंदर एक कंट्री से, so it means nothing, zero. So trend matters. इससे पहले पास में everybody was coming on express entry, but now what the digits are saying, no more express entry, no more express entry. So please be careful. जो आपके लोग हैं जो धड़ाधड़ आपको एक्सप्रेस एंट्री पर अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज उनसे होशियार रहिए। हमारी वीडियो देखिए, जो अपकमिंग वीडियो भी फ्यूचर प्लान ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन जी। और अगर आप ये भी एक और ट्रेंड्स वॉच हमारी वीडियो को, हाउ टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यूट्यूब चैनल्स पे। हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है जी? हम डिटरमिन करते हैं योर प्रोफेशनल प्रोफाइल एज पर योर CIC क्राइटेरिया, हमारे स्टैटिस्टिक एनालिसिस, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा स्लोगन है डिजिट स्पीक्स, but now digits are shouting. Our specialty we determine as per your eligibility and draws statistic analysis. That is trend, which matter a lot, a lot. बिकॉज अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको कंसल्टेंट ने अप्लाई करवा दिया, आपका 400 420 30 पॉइंट्स हैं, एक साल तक आपका नहीं आया, तो आपके किसी और कैटेगरी में अप्लाई करना है, आपका टाइम भी ज्यादा हो रहा है, आपके एज के पॉइंट भी माइनस हो रहे हैं और आपके पैसे भी ज्यादा। तो प्लीज केयरफुल, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए मैंने आपको कहा है कि हाउ टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। मेरी वीडियो देखिए ताकि आपको चीजों का अंदाजा हो सके
और लास्ट पे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अवेल योर बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर इंक्वायरी के लिए हमारा ईमेल, फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। फोन नंबर पे फर्दर अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप टॉक, बॉटम, व्हाट्सएप और फेसबुक और दिस मैसेंजर्स वगैरह के ऊपर मेरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। फोन नंबर मैंने लिखा हुआ है जी। फेसबुक, लिंक्डइन पे हमारे साथ आप लेटेस्ट अपडेट ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक डाटा है, एक वॉलंटियर कैंपेन है, 100% वॉलंटियर कैंपेन। प्लीज ये डाटा खुद भी ये वीडियोस देखिए और अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना टाइम और जो मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्रेस एंट्री धड़ाधड़ अप्लाई करवा रहे हैं, उनसे सिक्योर कीजिए। सदका जारिया है। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि लोग ये खुद भी आप भी फायदा उठा सके और दोस्त अहबाब भी कीजिए। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लेटेस्ट वीडियो देख सकें। उसके साथ अगर आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम एवरी फ्राइडे लाइव सेशन करते हैं जी YouTube और Zoom के ऊपर। आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद अबरार से जी, कैनेडियन मिनिस्टर से रेलेवेंट टू कैनेडियन इमिग्रेशन। हमारा Zoom का एड्रेस नोट कर लीजिए और YouTube का एड्रेस नोट कर लीजिए फॉर दिस वेबिनार जी, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। आप अपना केस डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद अबरार कैनेडियन बैरिस्टर के साथ जी। हमारी टाइमिंग नोट कर लीजिए, आप देख रहे हैं इसके ऊपर। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर में 8 बजे, यूएई ओमान में 9 PM, यूके 5 PM, मलेशिया चाइना 1 AM, पाकिस्तान 10 PM और इंडिया में 10:30 PM जी। हमारी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, लॉयर्स, वर्क परमिट, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एक्सप्रेस एंट्री वगैरह की वीडियोस आप जॉब ऑफर की हमारे यूट्यूब चैनल्स पे वो आप देख सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिएगा जी। एक लास्ट रिक्वेस्ट के साथ इस वॉलंटियर कैंपेन का हिस्सा बनिए और ये जो वीडियोस हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और फ्रॉड और स्कैम से महफूज रह सकें। और प्रॉपर अगर वो फॉल करते हैं, एलिजिबल बनते हैं, ड्रॉ में स्कोर में भी आने के चांसेस हैं, तो वो तब अप्लाई कीजिए। ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, हमने एक ट्रेंड के मुतालिक डिस्कस की है। आज से पहले आपने कभी ये वीडियो नहीं देखी होगी और ये वीडियो आप यकीन कीजिएगा दैट विल आपको ये ऐसी इंफॉर्मेशन देगी कि शॉकिंग डाटा है, ये शॉकिंग डाटा है कि लोग परेशान हो जाएंगे कि एक्सप्रेस एंट्री इज नो मोर। इतनी लेटेस्ट, क्योंकि ट्रेंड बहुत यू टर्न ले रहा है, अब डिफरेंट तरीके से इमिग्रेशन हो रही है। तो जिसने भी एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करनी है उससे लाजमी रिक्वेस्ट कीजिए कि ये वीडियो देखने के लिए। हमारी अब नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हम आपको कैनेडियन इमिग्रेशन का प्रेजेंट और फ्यूचर का जो अपकमिंग ट्रेंड है वो डिस्कस करेंगे। तो हमें याद रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।